हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो कंपटीशंस की दुनिया में ग्रेट ग्रेट मार्चर्स के फर्क स्टूडेंट्स हैं, चाहे जैम के स्टूडेंट हैं और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी और आपके जो कंसेप्ट हैं उनको इनरिच करेंगे। सबसे पहले जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो नेट के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो आते रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, और जो इस बार भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं 2019 दिसंबर की, सबसे पहले दो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी हैं कुछ उनको डिस्कस कर रहा हूँ और आगे की एक लाइन रूपरेखा बताऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चन आगे फर्दर आ सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है। तो एक क्वेश्चन आया पार्टिकल के बॉक्स में, पार्टिकल की जो लेंथ है वो एल दे रखी थी, बॉक्स के अंदर था और एन का ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना था। एनर्जी जो होती है पार्टिकल के बॉक्स में होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। एन बराबर 2 में वैल्यू पूछी गई थी, एन बराबर 2 के लिए। तो n बराबर 2 के लिए जो वैल्यू है उसे E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। n बराबर 2 में एनर्जी E2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 पाई स्क्वायर और h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये वैल्यू होगी E2 की n बराबर 2 स्टेट में। उसके बाद इसे dE2 अपॉन dt हमें करना था, लेंथ का टाइम के हिसाब से वेरिएशन पूछा था। तो dE2 अपॉन dt कैलकुलेट करें यहाँ से। dE2 अपॉन dt की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर और जो वैल्यू है वो आएगी 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डी ओवर डी टी। इसे एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाएं, l माइनस 2 कर दें इस एक्सप्रेशन को। उसके बाद इसे 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m दिस वन, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -2 l माइनस 3 और dl अपॉन dt, ये वैल्यू होगी। क्योंकि वो क्वेश्चंस में कह रहा था कि जो दो बॉल हैं इस तरीका से बॉल हैं और जो टाइम के हिसाब से x बराबर 0 और x बराबर n ये बॉल हैं और ये एक दूसरे की तरफ को अप्रोच कर रही हैं, मीन्स जो लेंथ है वो टाइम के हिसाब से कम होती जा रही है। और फिर पूछा था कि हमें d2 अपॉन dt की वैल्यू को कैलकुलेट करा रहा था क्वेश्चंस में। तो ये जो वैल्यू है इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं 2 और ये जो वैल्यू है एल स्क्वायर को नीचे ले आए और जो ये वैल्यू हो जाएगी -2E2 अपॉन एल और dl अपॉन dt। ये हमें आंसर मार्क कर देना था इसका। यही क्वेश्चंस में पूछा गया था क्योंकि इस l-2 को नीचे ले आए, एल क्यूब कर लें पहले इसको और एल क्यूब को एल स्क्वायर और एल लिख लें। उसके बाद में 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर को इस जगह पे E2 ले आए, ये 2 फैक्टर यहाँ आ जाएगा, एक एल जो फैक्टर है नीचे रह गया है वो यहाँ आ जाएगा एल dl अपॉन dt। तो केवल हमें इतनी ही वैल्यू पूछी गई थी। इसमें याद रखिए कि आगे क्वेश्चंस इस पर फर्दर भी पूछा जा सकता है, इस तरीका से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि आगे क्वेश्चंस के अंदर ये d अपॉन dt की वैल्यू दे सकता है, dn अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे सिंपली जो dn अपॉन dt हमारा होगा उसमें ये देख लें कि जो लेंथ के हिसाब से वेरिएशन है, अगर लेंथ के हिसाब से वेरिएशन कह रहा है कि लेंथ जो है वो चेंज हो रही है तो यहाँ पे d ओवर dt l-2 करना है हमें इस एक्सप्रेशन को ले जाके। और अगर n को कहता है कि जो क्वांटम नंबर है n वो फंक्शन है टाइम का, तो वहाँ पे हमें फिर n स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। तो दो कंसेप्ट इनको सदा याद रखना। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, d2 अपॉन dt हमें दे, E2 दे, l दे, dl अपॉन dt पूछ ले कि लेंथ टाइम के हिसाब से किस तरीका से कितनी वैल्यू चेंज होगी, इस तरीका का क्वेश्चन भी इस पर पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस पर तैयार रखें, लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंपटीशंस की दुनिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और भी तो ये क्वेश्चन था इस बार का, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया नेट 2019 दिसंबर से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं पहले ही रिजेक्ट कर चुका था, वो क्वेश्चन भी इस बार आया था और मैं उसे ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और नए नए कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। कुछ नई प्रॉब्लम भी क्रिएट करके दे रहा हूँ कि आगे फर्दर क्या स्कोप है प्रॉब्लम्स के, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आगे फर्दर पूछी जा सकती हैं। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया, पार्टिकल बॉक्स पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे। साई एक्स की वैल्यू दे रखी थी √8 अपॉन जो वैल्यू है वो मैं एक बार नोट कराई देता हूँ।
वैल्यू जो दे रखी थी वो दे रखी थी √8/5 और जो वैल्यू है वो दी हुई है 8/5 साइन और पाई एक्स था, साइन पाई एक्स, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स। दिस वाज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन √8/5 और साइन पाई एक्स, और ब्रैकेट में था 1 प्लस कॉस पाई एक्स, और लिमिट जो दे रखी है एक्स की वो दे रखी है 0 और एक्स की लिमिट दे रखी है एक्स 0 और 1 के बीच में। इसमें पूछा है कि एनर्जी कैलकुलेट करें कि एनर्जी क्या होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरी वीडियो से ये क्वेश्चन था, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है ये प्रॉब्लम। तो याद रखें कि इसे सिंपली पहले इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लें, √8/5 और साइन पाई एक्स प्लस √8/5 साइन पाई एक्स और कॉस पाई एक्स, सिंपली ये लिख लें सबसे पहले। उसके बाद क्या करें, इसको √8/5 को एक कांस्टेंट ए ले लें, तो ये भी हमारा ए ही होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको ए ले लिया हमने, ए साइन पाई एक्स, और ये जो वैल्यू होगी उसे लिख पाएंगे हम ए साइन 2 पाई एक्स। इसमें कंसेप्ट यहाँ शुरू हो जाता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, और 2 साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स को साइन 2 पाई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा पार्टिकल में बॉक्स होता है उसका हमें पता है, जो वेव फंक्शन होता है साई एक्स वो होता है हमारा √2/L साइन n पाई एक्स अपॉन एल, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है। यहाँ पे लेंथ जो है, क्योंकि बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है, क्योंकि पार्टिकल x 0 और 1 के बीच में है, तो l को 1 ले लें, तो यहाँ से हमें पता चलेगा √2/L को a ले लें, तो ये हमारा a साइन पाई एक्स और इंटू n ये बन जाएगा। अब अगर हम a की वैल्यू तो ये हो जाएगी हमारी √8/5, और साइन पाई एक्स में हम अगर हम यहाँ देखें, इसको कंपेरिजन करें, तो ये n बराबर 1 स्टेट हो जाएगी, और जब n बराबर 2 करेंगे तो ये स्टेट हो जाएगी। तो पार्टिकल n बराबर, और ये जो एक चीज इसमें ध्यान रखें कि जो फैक्टर है उसे 2 और 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो यहाँ a/2 भी बनेगा, क्योंकि यहाँ जब 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो 2 साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स को साइन 2 पाई एक्स लिख देंगे। तो ये हमारा n बराबर 1 और n बराबर 2 स्टेट में पार्टिकल है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट सिंपली लगाते हैं कि n बराबर 1 में जो प्रायिकता है वो मॉड a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पे जो प्रायिकता होगी वो मॉड a स्क्वायर अपॉन 4k होगी। और जब हम मॉड a स्क्वायर कॉमन है, वैसे प्रायिकता को देखेंगे, मॉड a स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रायिकता आ जाएगी 1 और 1/4 की रेशो में। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट यही है कि 1 और 1/4 में। तो सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशंस को, साइन पाई एक्स के एक्सप्रेशंस को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर साइन पाई एक्स को कॉस पाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 को न्यूमरेटर से और 2 को डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करें, साइन 2 पाई एक्स का एक्सप्रेशन बना लें, और साइन 2 पाई एक्स के साथ में है जो टर्म्स है वो a/2 होगी, a को √8/5 ले लें, a की जो वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद प्रायिकता देख लें कि कौन सी स्टेट में कितनी प्रायिकता है। तो प्रायिकता जो प्रोपोर्शनल होगी, वैसे तो हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे, पर नॉर्मलाइज की जरूरत नहीं है, मैं उसका शॉर्टकट ही बताई दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइज में और समय लगेगा, तो थोड़ा सा ये कोशिश करें कि समय थोड़ा कम हो जाए। तो नॉर्मलाइज क्या करें, सिंपली लिख दें मॉड a स्क्वायर, यहाँ पे प्रायिकता प्रोपोर्शनल चलेगी, ये n बराबर 1 स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये n बराबर 2 को, और l बराबर 1 है यहाँ पे, तो मॉड a स्क्वायर और मॉड a स्क्वायर 4 ये प्रायिकता प्रोपोर्शनल चलेगी इनकी। तो मॉड a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 1 और 1/4 की रेशो आएगी, और इसको फिर नॉर्मलाइज कर दें प्रायिकता को, तो 1/1 प्लस 1/4 प्रायिकता जो है वो इस स्टेट में होगी। इस कंसेप्ट को ना भूलें कि क्या करें कि जैसे हमने प्रायिकता को दोनों स्टेटों में ले लिया, ये n बराबर 1 स्टेट में प्रायिकता है और ये n बराबर 2 में है, तो अब इस प्रायिकता को नॉर्मलाइज करना सीख लें। क्या करें कि इसको P1 मान लें, इसको P2 मान लें, तो यहाँ पे प्रायिकता जो है P1/P1 प्लस P2 कर दें, और यहाँ पे प्रायिकता P2/P1 प्लस P2 कर दें। तो यहाँ पे जैसे हम P1 की जगह पे जो वैल्यू लेंगे, P1 की वैल्यू को 1 लेंगे और P2 की वैल्यू को 1/4 की प्रोपोर्शनल लेंगे, तो P1 जो हमारे पास में, इसको P1 डैश कहते हैं, नॉर्मलाइज प्रायिकता इसको मैं कहूँगा, तो नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/1 प्लस 1/4 हो जाएगी, तो इसे हम लिख पाएंगे सिंपली 4/5, और नेट प्रायिकता क्योंकि 1 होती है तो 4/5 वहाँ पे प्रायिकता 1/5 आएगी। वैसे हम अगर नॉर्मलाइज प्रायिकता निकालना चाहते हैं, ये NP में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइज प्रायिकता है,
तो इसको सिंपली लिख पाएंगे हम 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4। तो इसको फिर से समझिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मॉड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इसमें प्रायिकता होगी, इसमें मॉड स्क्वायर बाई 4 के मॉड स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 और 1/4 की रेशो में प्रायिकता डिवाइड होगी। नॉर्मलाइज कर दें प्रायिकता को 1 अपॉन 1 प्लस 1/4, वो यहाँ पर प्रायिकता होगी, और 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4 प्रायिकता इस स्टेट में होगी। तो ये हमारे पास में जो प्रायिकता है जब सॉल्व करेंगे तो ये प्रायिकता आ जाएगी 1/5। तो अगर यहाँ पे प्रायिकता हमसे पूछता है तो सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रायिकता पता होनी चाहिए कि प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ प्रायिकता कैलकुलेट कर ली हमने 1/4 और 4/5। फिर एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपली यूज कर दें। एनर्जी जो होगी उसे हम लिख लेंगे, एवरेज एनर्जी से मैं कहूँगा वो हो जाएगी हमारी P1 E1 प्लस P2 E2, ये हमारी एनर्जी हो जाएगी। P1 जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो नॉर्मलाइज प्रायिकता है से यहाँ पे डॉट से मैं लगा दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी है, मींस में प्रायिकता को 1 बनाते हुए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 4/5 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 4/5 और पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर होता है या l स्क्वायर होता है, वहाँ पे l को 1 कर दें इंटू 2m, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1/5 प्रायिकता, और एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस स्टेट में हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आंसर हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो 4/5 यहाँ से 4/10 आ रहा है, यहाँ से भी 4/10 आ रहा है, तो 8/10 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू आएगी इंटू m आ जाएगी यहाँ से। तो ये आंसर जो 4/5 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन m होगा। तो ये आंसर इसका मैं एक बार चेक करा दे रहा हूँ स्टूडेंटों को। आंसर इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 4/5 और 4/5 ये वैल्यू है, और हाँ बिल्कुल सही है, ये आंसर इसका हमें मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी 4/5 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m, तो 4/10 यहाँ से आ जाएगा हमारा, और 4/10 यहाँ से आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 4/10 और 8/10 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन m, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये इस फॉर्म में होगा, नहीं तो ये वैल्यू इस फॉर्म में रखी होगी 4/5 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन m। तो ये आंसर हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीका का जो क्वेश्चन है वो पहले से प्रीडिक्टेड था। ये पहले क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे साइड को a ले रखा था। तो क्वेश्चन जो मैंने मेरी पुरानी वीडियो में आप देख भी सकते हो, साई x इक्वल टू √8/5a sin πx अपॉन a 1 प्लस cos πx अपॉन a, ये मैंने सॉल्व कराया था। और सरल सीरीज से क्वेश्चन लगा, तो सरल सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, स्टूडेंट्स लगातार कहते हैं मुझसे कि भाई ये सरल सीरीज कौन सी हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सरल सीरीज की प्रॉब्लम है। मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, वहाँ से ही ये क्वेश्चंस लगा है। तो काफ़ी क्वेश्चंस उससे आते हैं, और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसकी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चंस। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है जो यहाँ से आने वाले हैं आगे, उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। ये दो क्वेश्चंस मैंने इसलिए डिस्कस किए कि आप सबसे पहले जैसे ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि क्या आ रहा है पेपर में। तो जैसे ही आपको ये पता चलता क्या आ रहा है तो उसको तो कर ही लें कि क्या आ रहा है, लेकिन उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन पर खास तौर से फोकस बढ़ा दें, क्योंकि क्वेश्चन जो है पैटर्न्स जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस के, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा रिपीट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो लगातार आते हैं। एक जो मैं कंसेप्ट है बता रहा हूँ उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें, समय का थोड़ा सा बचाने का प्रयास करें। कि मैंने थोड़ी आज कोशिश भी की कि हम फंक्शन को और भी नॉर्मलाइज करके देखें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रायिकता को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन को हम नॉर्मलाइज भी नहीं करें, तब भी हम प्रायिकता को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखें उसमें कंसेप्ट में कैसे लगाता हूँ कि साई एक्स मैंने दे दिया, साई एक्स की वैल्यू है a साइन, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या करता था, पार्टिकल को एक स्टेट में रखता था। फिर जो क्वेश्चन आने शुरू हुए जो आजकल चल रहा है उसमें क्या कर रहा है कि पार्टिकल को 2 स्टेटों में रख रहा है। उसके बाद एक समय आ जाएगा जब क्वेश्चन जो 3 स्टेटों से आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर हमें यही काम करना है कि जो स्टेप है उनको समझ लें। अगर क्वेश्चन में कहता है कि a साइन पाई एक्स अपॉन a है, और साथ साथ कहता है b साइन 2 पाई एक्स अपॉन a है, स्टेट को मैं 3 तक ले जा रहा हूँ, प्लस c साइन 3 पाई एक्स अपॉन a है। तो यहाँ पार्टिकल्स क्या देख रहे हैं हम कि पार्टिकल 3 स्टेटों में हैं।
पार्टिकल ने बॉक्स के अंदर पार्टिकल 3 स्टेटों में है। ये n बराबर 1 की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n बराबर 2 की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n बराबर 3 की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हियर पार्टिकल इज इन फाउंड इन टू द 3 स्टेट। तो यहाँ अब क्वेश्चंस में कहता है कि b की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2a और c जो दे रखा है वो दे रखा है 3a। मैंने क्वेश्चन बना दिया कि वेव फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ psi x इक्वल टू a sin pi x अपॉन a प्लस b sin 2 pi x अपॉन a प्लस c sin 3 pi x अपॉन a। अब a b c में रिसर्च बता दिया कि b की वैल्यू है 2a और c है 3a। या ऐसे भी कह सकता है कि a b c की जो रेशो है वो जो चलती है वो है 1 to 2 to 3। इसका मतलब यही हो गया, अगर हम इस कंडीशंस को ओबे कराना चाहते हैं तो यही वैल्यू आ गई। अब कहता है कि पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करें, वेरियस स्टेटों में प्रायिकता बताएं क्या होगी, नॉर्मलाइज प्रायिकता बताएं, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें, या स्टेट बताएं पार्टिकल को कौन सी स्टेट में है। तो क्वेश्चंस में देखते हैं, पता चल रहा है कि पार्टिकल n बराबर 1 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को और ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रायिकता जो होगी, जब हम प्रायिकता को लेकर चलेंगे तो ये प्रायिकता इस स्टेट में प्रोबेबिलिटी मॉड स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो साइज स्टार साइज से आती है। ये जो स्टेट है वो तो केवल हमें ये बताएगी कि पार्टिकल n बराबर 1 में है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब हम लेके चलेंगे तो वहां से हमें पता चलेगी कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता किस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी प्रायिकता, अगली स्टेट में मॉड बी स्क्वायर के, और नेक्स्ट में जो होगी वो मॉड सी स्क्वायर के होगी। अब ये प्रायिकता हमें पता चली कि इनके प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे b की वैल्यू को दे रखा है 2a, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि प्रायिकता मॉड ए स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 मॉड ए स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 9 मॉड ए स्क्वायर। तो ये हमें पता चली कि प्रायिकता जो है वो किस रेशो में जाएंगी। उसके बाद इसे मॉड ए स्क्वायर के फैक्टर से जैसे ही हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1, 4 और 9 ये हमारी जो प्रायिकता है उस रेशो में जाएगी। उसके बाद प्रायिकता को नॉर्मलाइज कैसे करें, ये हमारे पास प्रायिकता की जो रेशो है वो पता चली हमें। उसके बाद क्या करें, इसे नॉर्मलाइज कर दें, 1/1 प्लस 4 प्लस 9, ये प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में हो जाएगी, मींस n बराबर 1 स्टेट की नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी, ये है नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में। उसके बाद इस स्टेट में प्रायिकता को कैसे करें नॉर्मलाइज, 4 इन तीनों की जो वैल्यू है उनको तीनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 4 प्लस 9, इसमें प्रायिकता जो होगी वो होगी 9/1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये हमारे पास तीनों स्टेटों की प्रायिकता आ गई, नॉर्मलाइज प्रायिकता। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये वैल्यू आ जाएगी 1/14, 9 और 4 13 हो जाएगा, प्लस 1 14। ऐसे यहाँ से जो प्रायिकता आएगी वो 4/14 आ जाएगी, और यहाँ प्रायिकता जो है 9/14। तो ये प्रायिकता की हमें वैल्यू पता चल गई कौन सी स्टेट में कितनी है। अब एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने में जो एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला लगा दें, P1 प्लस P2 प्लस P3 और यहाँ पे जो ये प्रायिकता है P1 P2 P3 ये है नॉर्मलाइज प्रायिकता हमें यहाँ पे लेनी है, क्योंकि नेट प्रायिकता जो होगी पार्टिकल की वो 1 होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/14 प्लस 4/14 प्लस 9/14 ये 1 बन गया। इट मीन्स हमने जो नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी है वो सही ली है। तो यहाँ से उसके बाद क्या करें, P1 P2 P3 की वैल्यू यहाँ से रख दें। E1 अगर लेंथ यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर ए दे रखी है तो एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज कर लें, En जो होता है, अगर लेंथ यहाँ पे L कहता है तो एनर्जी में जो साइड है उसमें L लगा दें, और अगर A कहता है तो A ले लें। एनर्जी का फॉर्मूला होगा n² π² h का स्क्वायर अपॉन 2l²। उसके बाद क्या करें, n बराबर 1 स्टेट लेके E1 ले लें, यहाँ पे पुट कर दें, और E2 लेने के लिए यहाँ पे n को 2 रख दें, और E3 लेने के लिए यहाँ पे n को 3 रख के वैल्यू यहाँ पुट कर दें। P1 P2 P3 हमने यहाँ से ले रखा है, उसको रख के एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर दें। तो 3 स्टेट की प्रॉब्लम इस तरीका से होगी। फिर जब 3 स्टेट पे क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाएंगे, मैंने थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन बताया कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। बी और ए की बजाय इनकी वैल्यू भी दे सकता है, जैसे वो कह सकता है कि यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू ए की 0.5 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1.5 है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस में दे सकता है। तो पैटर्न को समझें कि इस तरीका से हम प्रॉब्लम बनाएंगे अगर वो 3 स्टेट की आती हैं। इससे पहले क्वेश्चंस पहले भी इस पर पूछा गया इसी पैटर्न पे, मैं उसे भी डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें भी कुछ नई चीजें ऐड करने का प्रयास करूंगा। तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आप क्वेश्चंस को समझ लें कि आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस करने में सदा आसानी रहेगी कि अगर आप पहले से ही जानते हैं
कि एग्जामिनर जो है वो किस लाइन ऑफ एक्शन पर पूछने वाला है, तो आपके लिए फिर राहें आसान हो जाती हैं सिलेक्शन की। काफी पूछ रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन, स्टेटों पे क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से। मैं देख रहा हूँ 5 नंबर में भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है और बाकी एग्जाम जो है उनमें भी क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं, तो काफी हॉट टॉपिक रहता है। एक क्वेश्चन जैसा इस पर पहले पूछा गया था, वो भी नेट का क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उसे डिस्कस कर रहा हूँ। साइन दे रखा था a sin q पाई x अपॉन a, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एवरेज एनर्जी पूछी गई थी कि एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें, तो साइड जो है वो a से नोट की गई थी बॉक्स की, एक बॉक्स दे रखा था और बॉक्स में वही x बराबर 0 x बराबर 1 ये दे रखा था और ये फंक्शन बता रखा था। इसमें पूछी थी कि एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें, ये भी नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। sin 3x का एक्सप्रेशन यूज करें, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये हमारा sin 3x का एक्सप्रेशन होता है। sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से 4 sin क्यूब x की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें। 4 sin क्यूब x जो होगा, इस टाइम को इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 sin x माइनस sin 3x, ये वैल्यू होगी। उसके बाद इसे 4 से यहाँ डिवाइड कर लें, तो ये वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट होगी वो दिस वन होगी। इसको यहाँ पर पुट कर दें तो साइन जो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, जो x का फंक्शन है वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 3/4a और sin x, साथ साथ ये वैल्यू आ जाएगी माइनस a/4 और sin 3x। अब ये पार्टिकल्स ये भी पूछ सकता है कि जो ये फंक्शन है वो कौन कौन से स्टेटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टिकल्स जो साइन क्यूब वाला ये फंक्शन बन के आ रहा है, उसमें ही यहाँ से पता चल रहा है कि पार्टिकल जो है हमारा ये जो एक्सप्रेशन है उसमें साई एक्स को हम दे रहे हैं, ये एक्स को पाई एक्स अपॉन से रिप्लेस करें, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमें कैलकुलेट करके लानी है साई एक्स की, वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी sin 3x में ये वैल्यू रख दें, ये वैल्यू होगी sin पाई एक्स अपॉन ए और ये वैल्यू हो जाएगी sin 3 पाई एक्स अपॉन ए, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट होगी। तो यहाँ से स्टेटों को देख लें, n बराबर 1 स्टेट को ये रिप्रेजेंट करेगा और n बराबर 3 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टेट पता चली कि कौन कौन सी स्टेटों में पार्टिकल है। तो ये जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है वो n बराबर 1 और n बराबर 3 में पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है कि पार्टिकल इन दोनों स्टेटों में है, या तो n बराबर 1 में है या n बराबर 3 में है। तो पहले मैंने क्या किया है, sin 3x को 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का एक्सप्रेशन यूज किया है। 4 sin क्यूब x यहाँ से निकाल लें, 3 sin x माइनस sin 3x और 4 से डिवाइड कर लें, फिर x को पाई x अपॉन a से रिप्लेस कर दें, तो ये हमें वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम क्या करें कि सिंप्लीफाई फिर इसे नॉर्मलाइज करने के चक्कर में ना लगे, सिंप्लीफाई जो मैंने अभी बताया था उसी तरीका से जाएं। यहाँ पे जो प्रायिकता होगी इस स्टेट में वो 9/4 मॉड स्क्वायर होगी, जो स्टेट है इसका मॉड स्क्वायर कर दें। इसी तरीका से इसमें जो प्रायिकता प्रपोर्शन जाएगी वो जाएगी मॉड स्क्वायर और यहाँ पे 9/16 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और मॉड स्क्वायर यहाँ पे भी इसी तरीका से कर दें, तो मॉड स्क्वायर अपॉन 16 मॉड स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों टर्मों को, तो यहाँ पे प्रायिकता 9/16 होगी और यहाँ प्रायिकता 1/16 होगी। उसके बाद क्या करें कि जो नेट प्रायिकता है वो नॉर्मलाइज नहीं है, 9/16 प्लस 1/16 करेंगे तो 10/16 होगा। तो इसे फिर नॉर्मलाइज कर दें प्रायिकता को। नॉर्मलाइज का कंसेप्ट मैंने अभी बताया था, उसी तरीका से नॉर्मलाइज करें। और सदा एक काम करें कि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखें, क्योंकि मैंने क्या किया है, फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं किया है कहीं पे भी, केवल सिंप्लीफाई बिगर नॉर्मलाइज की बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है नॉर्मलाइज करने में थोड़ा समय लगता है और स्टूडेंट का काफी समय उसमें बेकार चला जाता है। तो नॉर्मलाइज ना करें, सिंपली इसी ट्रिक से सॉल्व कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हमारे पास जो नॉर्मलाइज प्रायिकता होगी उसमें क्या कर दें, 9/16 यहाँ लिख दें, जो यहाँ पे प्रायिकता जिसके पूछ रही थी, अपॉन नॉर्मलाइज के लिए दोनों प्रायिकताओं को जो प्रपोजल चल रही थी उनको ऐड कर दें, 9/16 प्लस 1/16 और यहाँ पे जो प्रायिकता ये आएगी हमारी प्रायिकता n बराबर 1 में नॉर्मलाइज प्रायिकता। यहाँ पे जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 1/16 अपॉन 9/16 प्लस 1/16। तो ये प्रायिकता हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है, तो यहाँ से वैल्यू 9/10 आ जाएगी, क्योंकि 9/16 अपॉन 10/16 होगा, 16 से 16 को कैंसिल आउट कर दें तो 9/10 और यहाँ पर प्रायिकता सिंपली हम, क्योंकि नेट प्रायिकता बनानी है नॉर्मलाइज होकर, तो 1/10 आएगी वैल्यू
देख लें कि ये सही आ रही है। 1/16/10/16 बन जाएगा, ये 16 से 16 कैंसिल होगा तो प्रायिकता 1/10 हो गई। तो n बराबर 1 में जो नॉर्मलाइज प्रायिकता है वो हो गई 9/10 और जो नॉर्मलाइज प्रायिकता इस स्टेट में है वो होगी n बराबर 3। अब ये टोटल प्रायिकता 1 दे रहा है। अब एवरेज एनर्जी के लिए सिंपली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है हो जाएगा P1 और E1 प्लस P3 E3। इसको P1 कह दें इस स्टेट को, प्रायिकता है इस स्टेट पर, इसको P3 कर दें। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। E1 की जो वैल्यू होगी वो π² h² हो जाएगी। E3 की जो वैल्यू है वो 9π² h² होगी। यहाँ पे पुट कर दें P1 और P1 की वैल्यू और P3 की वैल्यू यहाँ से ले लें, 9/10 और 1/10 सॉल्व कर दें तो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चंस नेट का आया हुआ था। इससे पहले 2 क्वेश्चंस जो थे वो मैंने डिस्कस किए थे, वो भी आए हुए थे। एक क्वेश्चन बीच में डिस्कस किया, एक कंसेप्ट में इसमें वीडियो में और डिस्कस करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर डिस्कशन लेना चाहूँगा कि जो आगे फर्दर पूछी जाएगी और उसके लिए आपको तैयार रहना है कि किस तरीका से वो क्वेश्चन बनेगा, किस तरीका से उसे सॉल्व करना है। एक चीज सदा याद रखें, कंपटीशंस की दुनिया में जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए एक मंत्र मेरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सदा जहां तक एग्जामिनर सोच चुका है उससे फर्दर सोच के चलें। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। n बराबर 1 स्टेट के क्वेश्चन आते थे पहले, फिर n बराबर 2 के आने लगे, मतलब 2 स्टेटों में पार्टिकल के। अब 3 के आ सकते हैं तो 3 के लिए तैयार रहें। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी और आपके कंसेप्ट को इनरिच करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, पहले आप सिंपली शुरू करें sin a प्लस बी के एक्सप्रेशन से। sin a प्लस बी जो हमारा होता है उसका हम एक्सप्रेशन जानते हैं, वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अभी आप देखें कि किस तरीका से क्वेश्चंस में जनरेट करूंगा। तो sin a प्लस बी का एक्सप्रेशन लिख लें सिंपली sin a cos b प्लस cos a sin b। उसके बाद sin a माइनस b का सिंपली एक्सप्रेशन यूज करें, b को माइनस बी से यहाँ रिप्लेस कर दें चाहें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा sin a cos b माइनस cos a और sin b। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया sin a माइनस b का। उसके बाद क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एडिशंस पे भी आ सकता है। तो पहले मैं एडिशंस पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ और सब्ट्रैक्शंस का फिर हिंट दे रहा हूँ कि दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार ऐड करा ले या एक बार सब्ट्रैक्ट करा ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इसकी वैल्यू हमें जो कैलकुलेट हो गई, इन दोनों को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शंस में जो वैल्यू है इन दोनों को सब्ट्रैक्शन में तो ये वाली वैल्यू मिलेंगी क्योंकि जो सब्ट्रैक्शंस के अंदर sin a cos b और ये वाली टर्म जो कैंसिल आउट होगी। लेकिन हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशंस में क्या देखेंगे कि जो ये वाली टर्म है आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2 sin a और cos b। और क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चंस जैसे हमसे पूछता है कि psi x जो है किसी पार्टिकल के लिए जो दे रखा है वेव फंक्शन, उसकी वैल्यू दे रखी है 2 sin 3πx अपॉन a, ये वैल्यू दे दी और साथ साथ हमें दे दी cos 5πx अपॉन a। ये वैल्यू सपोज किया हमसे देता है कि किसी पार्टिकल का जो साइड, अगर कोई पार्टिकल बॉक्स के अंदर है उसकी साइड अगर ये है और कहता है कि उसका जो वेव फंक्शन है psi x 2 sin 3πx अपॉन a cos 5πx अपॉन a है, या 2 की बुनियादी हमें a दे सकता है कि psi x जो है वो a sin 3πx अपॉन a cos 5πx अपॉन a है। बताएं कि पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, और ये पूछ सकता है एनर्जी बताएं और बताएं कि पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों के अंदर है, कौन कौन सी क्वांटम नंबर स्टेटों में पाया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने अभी लेटेस्ट फ्रेम किया। यहाँ पे माइनस के साथ आता है तो ऐसा आ सकता है sin a प्लस बी, यहाँ पे माइनस sin a माइनस बी, तो उसमें जो वैल्यू है वो 2 cos a यहाँ sin b बन जाएगी। और क्वेश्चन का पैटर्न फिर सिमिलर हमारा उसी तरीका से हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इन दोनों की कंपेरिजन आपस में देखें कि ये जो टर्म्स है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन 2 फैक्टर से इसे डिवाइड कर लें 2 sin 3πx अपॉन a और cos 5πx अपॉन a, ये हम सिंपली लिख सकते हैं।
अब ये जो स्टेट है, अगर हम इससे कंपेरिजन इसकी करें इस फॉर्मूले से, तो देखें हमारा एक्सप्रेशंस में क्या बन के आएगा। a/2 तो हमारे पास ये सिंपली आ गया दिस वन। ये जो वैल्यू है इसको देखें 2 sin a cos b, तो a जो हमारे पास आ गया है सिंपली अगर हम कंपेरिजन करें a की वैल्यू आ गई 3πx/a और b जो हमें मिल गया वो मिल गया b = 5πx/a। तो ये हमारे पास सबसे पहले a और b की वैल्यू देख लें क्या क्या है। उसके बाद क्या करें 2 sin a cos b का एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये था उसकी जगह पे ये लिख दें sin a plus b sin और ब्रैकेट में a plus b प्लस sin और ब्रैकेट में a minus b। तो a/2 और यहाँ से देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन से क्या बना sin a plus b। a plus b जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देख लें क्या बनेगा, हमें ये बन जाएगा हमारा 8πx/a। ये सिंपली हमारे ऑब्टेन हो गया प्लस sin और a माइनस बी, a की जगह पर रख दें 3πx/a और यहाँ पे b की जगह पर रख दें माइनस 5πx/a। तो ये वैल्यू आ गई, इसे हम सिंपली जो लिख सकते हैं ये आ जाएगा हमारा a/2 और इसको लिख सकते हैं हम sin 8πx/a और ये जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी हमारी प्लस sin और 3πx/a में माइनस 3πx/a करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2πx/a। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस साइन को यहाँ ले आए तो ये जो स्टेट है वो हमारी ये बन जाएगी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो वेव फंक्शन हमारा बन के आ रहा है वो यहाँ ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो n बराबर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो पार्टिकल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा वो n बराबर 2 को करेगा। तो जो वेव फंक्शन हमें यहाँ क्वेश्चंस में दे रखा है दिस वन, ये हमें पता चल रहा है कि वो हमारा जो n बराबर एक स्टेट और n बराबर 2 स्टेट का सुपरपोजिशन से ये वेव फंक्शन बना है। तो जो वेव फंक्शन है वो जब इस फॉर्म में मिलेगा तो पूछेगा कि पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में है, तो ये हमें आंसर लगाना होगा n बराबर 8 n बराबर 2। साथ साथ याद रखें कि साइन के फैक्टर में क्योंकि यहाँ टर्म्स दोनों के लिए सेम है तो प्रोबेबिलिटी जो होगी पार्टिकल के पाए जाने की दोनों स्टेटों में सेम होगी। तो अगर ये याद रखें कि अगर दो स्टेटों का सुपरपोजिशन बन रहा है पार्टिकल का और दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो या ये भी याद रखें कि प्रायिकता दोनों स्टेटों में इक्वल जाएगी। तो बिगर सॉल्यूशन के मैं कह सकता हूं कि n बराबर 8 में जो प्रायिकता है उसकी जो वैल्यू है वो भी हाफ होगी और जो n बराबर 2 में पार्टिकल है उसकी जो प्रायिकता है वो भी हाफ होगी। उसके बाद हम जनरल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं एवरेज एनर्जी का। एवरेज एनर्जी जो होगी वो हमें पता है P1E1 प्लस P2E2 यूज कर लें। E2 जो होगी वो n बराबर 8 स्टेट में एनर्जी ले लें और P1 जो है n बराबर 2 स्टेट में ले लें। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल अपने आप में यूनिक प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे फर्दर के यहाँ से क्वेश्चंस हमें मिल सकता है। तो इस तरीका के रखें। उसके साथ साथ यहाँ साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी की प्रॉब्लम भी बना के चलें। यहाँ पे वैल्यूओं को चेंज कर करके देख लें, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू दे, कुछ और भी दे सकता है। तो जैसे अगर वो वैल्यू को चेंज करता है तो उस हिसाब से अपने जो सॉल्यूशंस को उस हिसाब से चेंज कर लें। जैसे यहाँ a sin πx/a cos 3πx/a दे सकता है या कुछ और भी वैल्यू दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे फर्दर इस पर पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल यूनिक रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो मैं बता रहा था और बता रहा था कि जैसे ही वेव फंक्शन में हमें पता चले कि कोफिशिएंट स्टेटों में सेम है तो सदा याद रखें कि जो प्रायिकता है उसे हाफ हाफ सदा बांट दें। अगर कोफिशिएंटों की रेशो हमें पता चल रही है तो उसे फिर पहले सिंपली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और फिर नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने में सदा जब एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करें तो नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी से सदा सॉल्व करें उस क्वेश्चन को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो ये मैं कहूँगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस की हैं, नए नए कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से जो फिजिक्स कम्युनिटी है उसको इनरिच करेगी और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाने का मैं सहयोग करेगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।